जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ 2 जनवरी 2023 का दिन है और 2 तारीख आप सभी का जिसका बर्थडे है, बहुत बहुत आप लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन इससे पहले आप सभी जो भी मेरे दर्शक हैं, जो इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं, आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन है। और आप सभी को जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा आप सब पे बहुत 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 बनी रहे, हमेशा खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। इस 2023 में वो सारे काम जो कभी सोचे थे, कभी चाहे थे, कभी सोचते थे कि काश हमारा ये काम हो जाता, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके वो सभी काम बहुत जल्दी पूरे हों और आपकी सभी की जो भी मनोरथें हैं वो धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से सुपर फास्ट ट्रेन में बैठकर जैसे हम चलते हैं, उसी तरह से सुपर फास्ट जेट की तरह आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और जिनका जन्मदिन है 2 जनवरी 2023 को, आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जन्म दिवस की मैरिज एनिवर्सरी है, जिनकी शादी की सालगिरह है, आप लोगों को भी आपकी शादी की सालगिरह की बहुत 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 शुभकामनाएं मैं दूंगी। और आज जो है जिनका जन्मदिन 2 तारीख को होता है, उनके लिए कहा जाता है कि चंद्रमा यानी कि भगवान शंकर और चंद्रदेव आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। चंद्रमा की आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान शंकर से यदि आप जुड़ते हैं और जितने भी आप पूजा पाठ रिचुअल्स अगर आप महादेव से जुड़े हुए करते हैं तो ये आपके सौभाग्य को लाता है। 2 नंबर का संबंध सीधे सीधे महादेव से है। 2 नंबर को भगवान महादेव का नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि जो 2 नंबर है वो चंद्रमा उसका स्वामी है। और चंद्रमा को अपने माथे पे किसने सहारा है, किसने सजाया है, और वो है महादेव। आप कभी भी महादेव की कोई भी फोटो देख लीजिए, कोई मूर्ति देख लीजिए, यहाँ पे आपको चंद्रदेव मिलेंगे। चंद्रमा को भगवान ने यहाँ माथे पे सजाया है, कंठ पे उन्होंने नाग देवता को समझाया है, ऊपर उन्होंने जटा में माँ गंगा को समाया है, अपने बाजुओं में उन्होंने रुद्राक्ष के साथ में सांपों को, जो तक्षक जो नागराज है उनके संतानें हैं, उनको अपने पूरे शरीर में बांधा है, अपनी कमर पे यहाँ पे। बाकी वो कंठी में रुद्राक्ष धारण करते हैं और नंदी उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आप में से जिन लोगों का भी 2 तारीख को जन्मदिन होता है, या 20 तारीख को होता है, या 29 तारीख को होता है, 2, 20, 29, 11, आप सभी का जो सुपर लकी डे होता है वो जो है वो चंद्रदेव है और भगवान शंकर। जब जब आप चंद्रदेव की और शंकर जी की पूजा करेंगे आपको बेनिफिट मिलेंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा वीडियो देने आई हूँ, और ये वीडियो जो है आपकी जहां आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग कहते हैं इच्छाएं कैसे पूरी हो। तो कई वीडियोस होती हैं जिसमें मैंने पहले डाला है कि 3 दिन लगातार लिखोगे तो 3 दिन में इच्छा पूरी होती है, 5 दिन लिखने से 5 दिन में इच्छाएं पूरी होती है, 1 दिन आप लिखोगे तो 1 दिन में भी इच्छा पूरी होती है। और मैंने उस पे आपको काफी सारे वीडियो दिए हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा साल है केतु का है और इसका नंबर 7 आ रहा है, अगर आप 2023 को प्लस करेंगे इट इज इक्वल टू 7, 2023, तो उसको प्लस करेंगे 2 + 2 4 और 4 + 3 7 केतु का नंबर होता है, जिसके मालिक है भगवान गणेश, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे में मैं आज आपको एक नया वीडियो जो देने आई हूँ इसके ऊपर, वो है अगर आप अपनी मनोकामनाओं को तरीके से लिखेंगे। 7 नंबर जो है वो ईश्वर का नंबर माना जाता है, परमेश्वर का माना जाता है। वैसे तो 9 नंबर ईश्वर का होता है, लेकिन 7 नंबर जो है वो मोक्ष का नंबर है। और 7 नंबर कहते हैं यदि किसी को लगातार 7 नंबर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य एंजल उसके आसपास होती है, जो उसको मैसेज दे रही होती है लगातार कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे करीब हूं। उसको प्रेयर्स जब वो करता है, जब वो 7 नंबर देख रहा होता है, तो वो ऐसे लोग जिनको 7 नंबर अक्सर दिखते हैं वो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। तो 7 नंबर से रिलेटेड ही मैं आज आपको एक वीडियो देने आई हूँ, और ये जो वीडियो है इसको आप आराम से देखिए और इसको
समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं 7 दिन में कैसे अपनी विश को पूरी किया जाए। आज मैं उसके ऊपर आपको जो वीडियो देने आई हूं, इसको अपनी बुद्धि, अपने संयम के हिसाब से आपको करना है। मेरे पास जो भी लोग मैसेज करते हैं, मैंने कल भी बताया था, मेरे पास हर तबके से कॉल और मैसेज आते हैं। मेरे पास इंडियन आर्मी से बहुत से लोग मैसेज करते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग फॉरेनर्स मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं ऐसे भी मैसेज करते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पूजा पाठ अनुष्ठान करने का टाइम नहीं है। माते, क्योंकि मुझे अक्सर लोग माता ही बोलते हैं, मैक्सिमम लोग ये कहते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक इंडियन आर्मी में लड़का, उसने मुझे कॉल किया और उसने मेरे से बात करी और उसने मुझे बोला कि उसके माँ बाप पिता दोनों ही नहीं है, उसकी लेकिन शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। और उसने कहा, जिस दिन मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी तो मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इस कायनात में कोई एक ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे भविष्य के बारे में, मेरे बारे में अच्छा सोच सकता है। और उसी दिन से मैं आपसे जुड़ गया। और मैं अकेला नहीं जुड़ा हूं, मैंने अपने इंडियन आर्मी में बहुत सारे लोगों को आपके वीडियोस को शेयर किया, क्योंकि आप जिस तरीके से बताते हो, समझाते हो और आप हमेशा से कहते हो कि सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है और सच में मैं आपसे हमेशा से कहती हूँ, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। आप इसको इस तरह से सोच लो, आप आम लगोगे तो आम ही निकलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल ही निकलेगा। अगर किसी का बुरा ना सोचो तो ज्यादा अच्छा है। आप हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। अगर आप हमेशा अच्छा सोचोगे तो भगवान को भी सोचना पड़ जाएगा आपके लिए कभी ना कभी अच्छा सोचने के लिए। अच्छा सोचो, प्यारा सोचो, अच्छा सोचो। जितना आप अच्छा सोचोगे आपके जीवन में उतना ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तो उसने मुझसे कहा कि आप हमेशा अच्छा सोचने के लिए कहती हैं और आप कहती है कि हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो। मुझे बस आपकी यही बात पसंद है, बिना किसी लाग लाबट के आप सबके लिए अच्छा सोचती हैं। तो मैं ऐसी ही हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं होता। मेरा कोई दुश्मन भी बन जाए गलती से तो भी मैं उसको बोलती हूँ कि भगवान ये जहां भी रहे उसको खुश रख, पर मुझसे दूर रख। मैं इसका बुरा नहीं चाहती, मैं इसको पास भी नहीं चाहती। इसको मुझसे प्रॉब्लम है तो उसको मुझसे दूर रख, लेकिन उसको खुश रख, चाहे जैसे रख। इसकी जैसे भी इसके ऊपर कृपा करनी है, नहीं करनी है, इसे कर्मानुसार खुद जानो, खुद देखो, बट मुझसे दूर रखो। तो हमेशा से मैं आपसे कहती हूँ, प्रेयर्स करते रहना चाहिए। अगर आपके पास पूजा पाठ अनुष्ठान करने का टाइम नहीं है, ये साल 2023 पूजा पाठ मांगता ही मांगता है। याद रखना, जो लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं मानते, भगवानों को नहीं मानते, जो लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके लिए 2023 बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि केतु जो है ईश्वर की बात करता है, विश्वास की बात करता है, बिलीफ सिस्टम की बात करता है, वो कायनात पे परम शक्ति पे विश्वास करने की बात करता है। केतु आपको सिखाएगा। यदि आप 2023 में मंदिर नहीं जाते हैं, आप हाथ जोड़ते नहीं हैं, आप सिर्फ एम ही बैठ के भगवान का धन्यवाद भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, आप उल्टे सीधे कामों में लगे हैं, अपनी मस्ती से अपना टाइम पास कर रहे हैं, अरे मैं ये सब नहीं मानता, ये सब फालतू की चीज है, ऐसे ऐसे आप करते हैं, तो केतु आपको उठा के खींच के लाएगा और आपको मानने के लिए कि आप मानो ये बिलीफ सिस्टम, इस यूनिवर्स को मानो, इसकी शक्ति को मानो। उसके लिए आपको यूनिवर्स के लिए 2023 एक ऐसा साल आया है, 7 नंबर का बनता है। केतु आपको जकड़ के जबरदस्ती आपको खुद से करेगा कि आप सारे के सारे बिलीफ सिस्टम पे विश्वास करेंगे। ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा जो है उसको, वो सिस्टम को मजबूत करेंगे और आपको जो है मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर है, परमात्मा है, कोई तो शक्ति है, कहीं तो है। और आप खुद से जब तक नतमस्तक नहीं होंगे, ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करेंगे। ये 2023 में मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप आजमा के देख लेना। आने वाला टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे साल जाएगा, अगर आप प्रेयर्स में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होनी ही है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, केतु के लिए मैंने पहले बताया था, गणेश पूजा होती है, कुत्तों की सेवा होती है, और बस कुछ भी करो और करके भूल जाओ और किसी भी चीज के ज्यादा परेशान मत हो। कोई आपका बुरा भी करता है तो उसको फॉरगेट, केतु अपने आप निपटेगा। मुझे पता है कैसे निपटते हैं। तो आज मैं आपको बता रही थी कि 7 नंबर जो कि केतु का है, जो 7 नंबर आपको आपके एंजल गार्जियन से भी जोड़ता है। 7 नंबर जो बहुत ही प्यारा है और आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करता है। और 7 नंबर में डिवाइन क्वालिटी होती है। अगर 7 नंबर आप लगातार देख रहे हैं तो ईश्वर या देवदूत या एंजल्स आपके आसपास है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको परेशानी से दूर करते हैं। उसी 7 नंबर को आपकी जो भी इच्छा है, XYZ, मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए,
जो भी इच्छा है, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप मानते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको 7 नंबर का कैसे प्रयोग करना है। और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको 7 7 7 ट्रिपल टाइम 7 लेना है। 7 7 7 3 बार आपको 7 लेना है। 777 7 7 7, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 7 इक्वल टू 3 होता है। कैसे? 7 7 7 7 प्लस 7 प्लस 7 आप करेंगे तो 21 होता है, इक्वल टू 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 बनता है, ठीक है। और 3 नंबर जो है वो डिवाइन क्वालिटी का होता है। तो आपको करना क्या है, आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि मेरी इच्छा है मेरा अच्छा जॉब लग जाए, या मैं चाहती हूँ मेरी अच्छी घर में शादी हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कनाडा का वीजा लग जाए, या मैं चाहता हूँ मेरे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, मेरे बच्चे खूब प्यार करें मुझे, या मेरे बच्चे मेरे को चाहे, मेरा मान सम्मान बढ़ाए, या मेरे बच्चे का एनडीए में सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है जो आपकी इच्छा हो। घर बिक जाए, घर नया आ जाए, या शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है, शत्रु खत्म हो जाए, मेरा कोई विवाद है वो खत्म हो जाए, जमीनी विवाद है वो खत्म हो जाए, XYZ कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है कि आपको करने की जरूरत है। बस आपको क्या करना है, आपको व्हाइट रंग का पेपर लेना है, उस पर कोशिश करना है, अगर ये व्हाइट पेपर की जगह आपको स्लेटी रंग का पेपर मिल जाए, अगर आपके पास स्लेटी पेपर नहीं है, अगर आप चाहे तो व्हाइट और ब्लैक कलर को पेंट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप फिर व्हाइट पेपर ले लीजिएगा। इस व्हाइट पेपर पे आपको 3 बार 7 लिखना है, 7 7 7। और जब 7 7 लिखेंगे तो आपको इस उंगली का प्रयोग करना है, ओनली दिस वन जिसे आप उंगल दिखाते हैं मैं आपको उंगल नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको उंगली बता रही हूँ। इस उंगली में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, इतनी सी हल्दी लेंगे, इतना सा सिंदूर लेंगे, चावल को दरदरा पीस लेंगे, इतना सा पिसा हुआ चावल डालेंगे, और थोड़ा सा सफेद रंग का तिल आता है, तिल को थोड़ा सा कूट लेंगे और तिल को भी मिला लेंगे। अब उसका दरदरा सा पेस्ट बन गया है, उसको थोड़ा सा और महीन पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए जो भी बनता है, ठीक है। अब आपको करना है उस तिल से जो भी आपने मिक्स किया है उससे आपको 7 7 7 3 बार लिखना है। 7 7 7 जब आप 7 7 7 3 बार लिखेंगे, उसके बाद आपको आपकी जो भी विश है, मैं बहुत खुश हूँ भगवान श्री करती महाराज की कृपा से और मेरी संध्या देवी की कृपा से मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, या मैं बहुत 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 खुश हूँ भगवान श्री करती महाराज की कृपा से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है, या मेरी शादी हो गई है, या वो मेरे पास वापस लौट आ गया है, या वो जो बहुत प्यार करता था वो वापस आ गया है। आपको ये 7 टाइम लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिखना है आपको। और 7 टाइम लिखने के बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके रख देंगे। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अगले 7 दिन तक आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ये जो विश है जो आपने लिखी है इसको 777 यानी 777 बार, जो कि मुश्किल है बहुत ही, इसलिए आपको सिर्फ 7 टाइम 7 बार अपनी विश को लिखना है। लेकिन इसको बहुत ही आराम से पढ़ना है, दौड़ के नहीं पढ़ना है, भाग दौड़ के नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक दिया जलाना है, और दिया जलाकर आप उसमें 2 लौंग डाल देंगे और ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे ऐसे लगाकर, इस तरीके से। और उसके बाद पूरा का पूरा ध्यान उस दिए पे लगाकर, वो जो दिया जल रहा है उस दिए को घूरना है, बहुत बढ़िया तरीके से आप दिए को घूरेंगे। और घूरने के बाद आपको बहुत ही आराम से 7 बार अपनी विश को बोलना है। अब कैसे, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। हे गणेश जी महाराज, मैं बहुत 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 खुश हूँ, आपकी कृपा मुझ पे है, और आपकी कृपा से मेरा सपनों का घर, मेरा प्यारा घर मैंने खरीद लिया है, और मेरा घर बहुत ही खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं इसी सेंटेंस को इतने ही आराम से, या शायद और भी अच्छे आराम से रिपीट करूंगी। तो मुझे 7 बार बोलना है और बहुत ही धीरे बोलना है। आप प्रेयर को 1 बार बोल रहे हो, 7 बार बोल रहे हो, 27 बार बोल रहे हो, 27,000 बार बोल रहे हो, बात उससे तो कुछ भी नहीं है। आप प्रेयर को कितने भाव से बोल रहे हो, कितने विश्वास से बोल रहे हो, आप कितना उसको धन्यवाद करते हुए उसको बोल रहे हो,
बात उसकी होती है। आप ईश्वर को जितना गुमान दिलाते हो कि आपको उस पर भरोसा है, आप बिल्कुल इसको वैसे ही लीजिए जैसे आपको अपनी माँ पे भरोसा होता है कि वो आपको धड़ाम से नीचे नहीं गिराएगी। एक छोटा बच्चा, एकदम इतना सा बच्चा वो अपनी माँ की गोद में यूं सोया रहता है। एक 5 साल का बच्चा आप उसे गोद में उठाओ तो वो भी पट से अपनी माँ को पकड़ के ऐसे बैठ जाएगा। क्यों? उसको पूरा पता है मेरी माँ मुझे धड़ाम से गिराएगी नहीं। ऐसे ही है ना। तो उसी तरीके से द सेम वे आपको भी उस पे विश्वास करना है कि वो आपको धड़ाम नहीं करेगा। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। प्रेयर्स आपको अंदर से प्यूरिफाई करते हैं, और जब आप कुछ काम करने जाते हैं तो आपको सही और गलत का फैसला बताते हैं। वो तो आपके साथ गलत होने भी नहीं देते हैं और आपको गलत रास्ते पे जाने भी नहीं देते। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो कहती हैं उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन उसके बारे में बुरा सोचने से भी पहले पता नहीं मन में आता है कि चलो जाने दो। यूं आता है ऐसा, क्योंकि प्रेयर्स आपको बताती है कि सामने वाला राक्षस है तो कोई बात नहीं, आपको राक्षस बनने की जरूरत नहीं है। उसका तो जब टाइम आएगा तो सर्वनाश अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इस राक्षस तो कटने ही कटने हैं। आज नहीं कटने तो कल कटने हैं। राक्षस तो कटेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। जब उसका टाइम आएगा तो वो अपने आप कटेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो या कोई और कथा होगी, चाहे आप और भी छोटी मोटी आप पुराणों को उठा के देख लीजिए, जितनी बार राक्षस पैदा हुए हैं उतनी बार कटे हैं। कोई भी एक ऐसा राक्षस हो जो कटा ना हो, किसी न किसी तरीके से कटा है। तो आप ये मत सोचो कि उसने आपके साथ बुरा किया तो वो कैसे खुश बैठा है। उसका टाइम आएगा तो वो कटेगा, और उसी के लिए शनि देव को बनाया गया है। शनिदेव क्या करते हैं, चाहे उनकी ढैया आए, चाहे 7.5 आए, चाहे उनकी 18 साल की महादशा है, चाहे वो अंतरदशा में आए चाहे पतंतर दशा में आए, वो जब आते हैं ना तो पूरे लोल अक्षर बांध के आते हैं, और फिर उसके बाद जिसने जो भी किया हो अच्छा या बुरा उसके हिसाब से उसको रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो घट 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 आपको वहां पहुंचा देंगे। कहते हैं कि नीलम सूट ना करे तो अर्श पे, और सूट कर जाए नहीं नीलम सूट करे तो अर्श पे और सूट ना करे तो फर्श पे धड़ाम गिराता है। सच में क्योंकि नीलम किसका रत्न है? शनिदेव का। इसी तरह से शनिदेव जो है जब आपके साथ खुश होंगे तो आपको आसमान में बैठा के राजा बना देंगे। क्या बनाते हैं? राजयोग। लेकिन यही शनिदेव अगर आपसे गुस्सा हो गए, चिढ़ गए, फूक गए आपसे तो क्या करेंगे? आपको धड़ाम कर देंगे। कैसे धड़ाम करते हैं? कमर से नीचे हाथ पैर तोड़ देंगे। कैंसर का होना शनिदेव की वजह से होता है, हाथ पैर का टूटना शनिदेव की वजह से होता है, लेकिन ब्लड कैंसर मंगल और शनि की वजह से होता है। अगर आपको यौन कोई भी समस्या हो जाती है, वहां पे कोई सर्जरी होती है तो शुक्र और शनि की वजह से होती है। कमर से नीचे के पार्ट में जब भी चोट लगेगी तो शनिदेव की वजह से लगेगी। समझ रहे हो? और बॉडी में तो कहीं भी सर्जरी होगी तो वो शनिदेव की वजह से होगी। लेकिन कैसे? जब अगर मंगल और शनिचर मिल जाएगा तो सर की खोपड़े की किसी की हो जाएगी। अगर शुक्र के साथ शनि मिल जाएगा तो आपकी जो यौन अंग होते हैं उनकी सर्जरी हो जाएगी। मतलब उन्होंने सोच रखा है वो कुछ भी कर देंगे जो उनको समझ में आएगा। इसलिए आप उसकी चिंता मत करो कि किसने आपके साथ अच्छा किया या किसने आपका बुरा किया। बस आप अच्छे रहो, किसी का बुरा मत सोचो, सबका अच्छा करो, ईश्वर अपने आप आपका अच्छा करेगा। तो आपने 7 बार अपनी प्रेयर्स को वहां पे लिख दिया है। बहुत ही आराम से बोलिए, बहुत आराम से बोलिए, बहुत आराम से बोलिए। गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भाग रही है। मैंने आपको बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले एक प्रेयर पूजा बताई थी काली माँ की। उसमें मैंने बोला था कि हमेशा बोलना चाहिए, हे माँ काली आप कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो। मैं आपको जब देखती हूँ तो मुझे किसी और को दिखना जी नहीं करता। अब जी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो कि काली होते हुए भी सबसे खूबसूरत आप ही हो। मैं जब से आपको देखती हूँ मुझे आपसे प्यार हो जाता है। हे माँ तो सर्वस्त है, मेरे आगे है, मेरे पीछे है, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह तू ही तू है, और मैं तुझसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। हे माँ सबका ध्यान रखती हो, मेरे पे प्लीज 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 कृपा करना, मेरे परिवार पे कृपा करना, मेरे परिवार के एक एक सदस्य पे कृपा करना। हमसे गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। मैं आपसे बहुत दिल से प्रार्थना करती हूँ, हम पे कृपा करो, हमारे सारे दुखों को दूर करो। हे माँ हम तेरी शरणागत है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो। मुझे पता है माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो, मेरे सारे रुके काम बना दो। इस तरीके से अगर आप किसी भी देवी देवता की प्रार्थना करते हैं उसका पठना लाजमी है।
तो जब आप 7 बार अपनी विश को लिख रहे हैं, आपका जो भी इष्ट है, मुझे नहीं पता आप किसको मानते हैं, गणेश को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, या अपने किसी बाबा जी को मानते हैं, आप उनके लिए ऐसी ही प्रेयर करो। अगर आप किसी गुरु को भी मानते हो ना, तो उनके लिए भी ऐसी मक्खन लगाओ। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। आप किसी की जितनी प्रशंसा करोगे, वो फूट फूट के खुश होकर कहेगा अच्छा ठीक है, इसका काम पहले करो, ये लाइन में लगाए। और बड़े वो कहते हैं, आपको पता है हाय मंत्र क्यों गाए जाते हैं, स्तुतियां क्यों होती हैं, हम ईश्वर की स्तुति क्यों करते हैं, हम उसकी आरती क्यों करते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, माता पिता के संकट क्षण में दूर करे, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों होता है? क्योंकि हाय मंत्र करने से, स्तुतियां करने से, और जो आप आरतियां करते हैं, ये एक तरह से ईश्वर की विशेष तरह पे प्रशंसा होती है, और प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है। तो अगर आप किसी देवी या देवता की खूब प्रशंसा करते हैं और फिर उससे कहते हैं दे दे, तो वो आपको जरूर देगा। 7 बार अपनी विश को लिखना है, लिखने के बाद उसको पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, मुस्कुरा के पढ़ना है, और प्रशंसा के साथ पढ़ना है। कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, फिर भी खुश रहना है। और वो सारे काम जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे वो गार्डनिंग करनी हो मेरी तरह, बच्चों के साथ खेलना हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो। आजकल तो मेरे पास कुछ ऐसे लड़के लड़कियां भी मैसेज करते हैं कि हमें सोशल नेटवर्क में फेमस होना है, हमें उपाय बताइए। तो ऐसे सारे लोग शुक्र के उपाय कीजिए। आप शुक्र के खूब उपाय करा करो, क्योंकि शुक्र एक ऐसी चीज है जो चाहिए होते हैं, आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। शुक्र इसलिए चाहिए होता है क्योंकि शुक्र जो है ना, अगर ये आपके मजबूत हो जाते हैं तो आपको सोसाइटी में हीरो बना देते हैं शुक्रदेव, और आपको नाम इज्जत शोहरत पैसा घर गाड़ी बंगला सब देते हैं। आपको जो देखता है ना, आपकी लाइफ से जेलसी करता है कि क्या लाइफ है यार, इसकी लाइफ तो मस्त है। वही कह रही हूँ। तो आपने लिखा 7 बार, और उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, डेली आपको उसको बहुत ही आराम से 7 बार पढ़ना है, और उसको तब तक पढ़ना है जब तक आपको लगता है कि अभी काम नहीं हुआ। 7 दिन जैसे ही हो जाएंगे और आपकी जब ये प्रेयर पूरी हो जाएगी, तो आपको उसको, ये जो आपने बंद कर रखा है, इसको ऐसे का ऐसे ही आपको, या तो आप इसे गंगा जी में या नदी में सिरा के आओगे, नहीं सिरा सकते हो तो आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे कपूर से जलाओगे। जिसको पीपल ना हो तो वो कपूर में जला सकता है, और जिसको वो भी ना मिले तो आप किसी खुले स्थान पे इसको जलाओगे, घर के अंदर नहीं जलाना है, क्योंकि इसकी ऐश ऊपर उड़नी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई प्रेयर करते हैं, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसको 5 तत्वों में मिलना बहुत जरूरी होता है। 5 तत्व कौन से हैं आपको? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ऐसे है ना 5 तत्व। तो आपको कोई भी प्रेयर अगर 5 तत्वों में नहीं मिलती है तो वो प्रेयर सब भी काम नहीं करती है। एक और चीज है, अभी आखिरी में कुछ और बताऊंगी, लेकिन राधा चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए अच्छे घर से, जिससे भी हो जाए पर अच्छे घर से हो जाए। और एक मैसेज है, ये आया है सुधीर वर्मा जी का, और वो चाहते हैं कि उनका गवर्नमेंट जॉब में, जो कुछ सरकारी टीचर में है, उसमें कुछ प्रमोशन अटक गया है, स्टक हो गया है, वो हो जाए। और एक नवीन महंता है, वो चाहते हैं कि जिस लड़की से उनके पेरेंट्स उनकी शादी करना चाहते हैं वो कैंसिल हो जाए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ तो इच्छा होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हाथ में फ्री देखती हूँ, सॉरी हाथ कुंडली और फेस रीडिंग मैं करती हूँ। फेस रीडिंग हमेशा से फ्री है क्योंकि मैं साइकिल रीडर हूँ। कुंडली रीडिंग मैंने सिर्फ दिसंबर और जनवरी और फरवरी में फ्री कर रखी है। आप कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो मैं हूँ। मेरे 3 चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष पाई संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम में साइकिल रीडर संध्या सक्सेना, 3 यूट्यूब पे चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ, तो फॉलो कीजिएगा। और कोई समस्या आए तो बात कर सकते हैं, आपको वेलकम है। तो जो आप प्रयोग कर रहे हो इसको आप कल स्टार्ट कीजिए, 7 दिन कीजिएगा। पीरियड्स के टाइम पे नहीं करना है क्योंकि सच्चा वाला प्रयोग है। जब भी करना है शिद्दत से करना है। कोशिश करना है कि जब आप करें तो उसको अच्छे मन से करें, रोते पीटते, और ऐसे नहीं करना है जैसे कि, अब मैं क्या बताऊँ, मैंने एक लड़की को एक प्रेयर बताई थी और 2 दिन बाद ही उसने मेरे को बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे 2 दिन हो गए आपकी प्रेयर करते हुए, मेरा काम नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने कहा सब्र कर ले। माँ के पेट में भी 9 महीने रही थी या नहीं रही थी, ये भाग के आ गई थी नीचे। तो सब्र करो, शद्दर सबरी।
भगवान कहते हैं सब्र करोगे तभी फल दूंगा। और हाँ, सबको एकदम से रिजल्ट नहीं आता है, किसी को जल्दी और किसी को लेट आता है। उसका कारण यह है कि हमारे कर्मास जितने अच्छे होंगे जल्दी रिजल्ट आएगा, आपके कर्मास खराब होंगे, गलत होंगे, सड़े हुए होंगे, पिछले जन्म से पीड़ित होंगे आप, तो कर्मास आपके लेट आएंगे। और हम में से 99% लोग श्रापित होते हैं। सभी की कुंडली में ऑलमोस्ट पितृदोष होता है। मैंने देखी है जितनी भी कुंडली है उसमें 70% लोगों की कुंडलियां श्रापित हैं, पिशाच वाली हैं, प्रेत योनि वाली है, पता नहीं क्या क्या है, इसलिए कह रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सभी की इच्छाओं को, मेरी और हम सभी की जो भी इच्छाएं हैं जिन्होंने मेरे सब्सक्राइब है, हम सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका बहुत आभार है मेरे चैनल को देखने के लिए। मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोविड द्वारा आ रहा है तो घर में रहें, ज़्यादा बाहर ना जाके, ताकि दूसरे के कामों में अड़ंगा कम डालो, अपने कामों पे सोचो। और हाँ, मैंने इस बार इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखी थी, वो शायद मैंने आज डाली है सुबह, मतलब 1 तारीख की डाली थी सुबह, जिसमें मैंने कहा है कि दूसरों को खुश करने में अब मत लगो, अपने बारे में सोचो और साल को अपने हिसाब से अच्छा करो। दूसरे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। यह आपका जीवन है। जब आपको रोटी की जरूरत होगी, आपको भूख लगेगी, तो दूसरे आपको रोटी खिलाने नहीं आएंगे। दूसरों को सिर्फ हंसना, मजाक बनाना आता है, दूसरे आपको रोटी देने नहीं आते हैं। आप अपने हाथ जगन्नाथ इसलिए आपको अपने लिए खुद करना चाहिए और अपनी बेइज्जती ना कराएं, दूसरे के बारे में ज्यादा ना सोचें, सिर्फ अपने आप को स्टैंड अप करें। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो खुश रहो, ऊपर उठो, ऊपर उठो और ऊपर उठो और ऊपर उठो और उठते चले जाओ। और गर्व से कहो कि हम फॉलोअर्स हैं संध्या दीदी के और उनकी वजह से हमारा काम बनता है, वो जो हमें बताती हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। खुश रहो, सौभाग्यशाली रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो माँ लक्ष्मी ज्योतिष भाई संध्या सक्सेना, साइकी रीडर संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना और इंस्टाग्राम पे साइकी रीडर संध्या सक्सेना। ये सब मेरे चैनल है और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आज के लिए